एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपके शरीर में क्या क्या साइन हो सकते हैं, क्या क्या शरीर जो है आपका आपको बता रहा है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो उसे क्यों पूरा करना है, क्यों हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैं क्यों इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि मेरे क्लिनिक पे 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 9 को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी ही। उसका कारण क्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वही हम कारण है। हम जो है वो लेट उठते हैं, सुबह की जो धूप है वो हमारे शरीर पे पड़ती नहीं है, हमारा फूड जो है वो जंक फूड है, हम हेल्दी खाना खाते नहीं हैं। इस वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। हमारा जो काम करने का मूड है वो मूड नहीं होता, डिप्रेसिव होते चले जा रहे हैं हम। और जो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारा मूड जो है वो हैप्पी होना चाहिए, वो होता नहीं है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो उसका मेन रीज़न यही है, हमारा बॉडी जो है वो हड्डियों के ढांचे पे बना हुआ है। हड्डियाँ जो है मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए कैल्शियम चाहिए। अगर मान लो कैल्शियम की कमी है और आप कैल्शियम ले भी रहे हैं और अगर मैं आपको बोलूँ कि वो कैल्शियम काम का ही नहीं है, तो काम का क्यों नहीं है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आपके शरीर में। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जितनी भी हड्डियां हैं वो मजबूत हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो बॉडी को कहाँ से मिलेगा कैल्शियम, हड्डियों से मिलेगा। वो हड्डियों से कैल्शियम लेगा तो आपकी जो बोन्स है वो खोखली होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब मैं बात करती हूँ कि विटामिन डी जो है वो आपके शरीर में कितना होना चाहिए, कितना सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फोटो लगा रही हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करके जूम करके देखिएगा कि कितना होना चाहिए। अब मैंने ये बता दिया आपको कि इतना होना चाहिए। अब आपको विटामिन डी जो है वो मिलेगा कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सन से मिलेगा। सुबह के 6:30 से 7:30 या 8 बजे की जो धूप होती है उसमें आप एक्सपोज हुई। एक्सपोज का मतलब ये है कि आपकी जो स्किन है उस पर धूप पड़नी चाहिए, नहीं कि आप पूरे कपड़े पहनकर और धूप में बैठ गए, धूप में टहलने लगे, तो वो किसी काम का नहीं होगा। आपकी जो डायरेक्ट स्किन है उस पर कॉन्टैक्ट आना चाहिए सन की रेज का, तो विटामिन डी जो है वो आपके शरीर में पूरा होगा। सुबह इसलिए जल्दी उठिए, सुबह वॉकिंग करिए या फिर आप नॉर्मल बैठ भी सकते हैं धूप लेने के लिए, अगर आपको वॉकिंग नहीं करनी है तो यहाँ से आपको विटामिन डी मिलेगा। और आप अगर कुछ फूड इंक्लूड कर देंगे तो भी आपको विटामिन डी जो है वो बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, तो 100% श्योरिटी तो देखो टेस्ट से ही पता चलता है, ब्लड टेस्ट होता है इसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सब जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आपको बिना टेस्ट के कैसे पता करना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। वो क्या है, वो कुछ लक्षण है जो आपके शरीर जो है वो आपको बताता है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हो इस पर। तो आप उन लक्षणों पर ध्यान दीजिए और आज इस वीडियो को देखिए और खुद इस चीज़ को एनालाइज करिए कि क्या मुझको विटामिन डी की कमी है या नहीं है। तो बिना सोचे पहले वीडियो को तो देखिए। तो हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि ये हेल्प करता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में। अब जो लक्षण है ना वो आपके जब ही रिफ्लेक्ट होंगे जब इसके आपको फंक्शन पता होंगे कि क्या फंक्शन है। तो विटामिन डी जो है वो 3 चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले तो है कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, तो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये। और तीसरा जो है, जो कि बहुत ज़्यादा समस्या आजकल देखने को मिल रही है, वो है हेयर लॉस। हेयर लॉस में आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हेयर लॉस की कंडीशन है, एक डिजीज है एलोपेशिया एरेटा, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पेशेंट में होती ही है। तो अगर आपको हेयर लॉस के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए और हेयर फॉल का सॉल्यूशन भी उसमें बता रखा है मैंने, तो उसको जरूर देखिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि क्या साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या लक्षण आपको आपके शरीर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बोन से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों के जॉइंट जो हैं उनमें पेन हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बोन्स वीक हो रही हैं, बोन्स खोखली हो रही हैं, ये सारी कंडीशन में आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। दूसरा,
इम्यूनिटी के केसेस में, अगर आप बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, अगर आप सीजन जैसे चेंज होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और तीसरा, हेयर लॉस की कंडीशन में, अगर आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रीग्रोथ नहीं हो रही है और बालों का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, इन तीनों कंडीशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो चोट जो है वो आपकी जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। मसल पेन अगर आपको हो रहा है, आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, आपके मांसपेशियों में दर्द के साथ साथ आपको बहुत, ये कॉमन कंडीशन है, जैसे कि नस पे नस चढ़ जाना, अगर वो आपको महसूस हो रही है, काफ मसल में आपको दर्द हो रहा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर आपका मूड जो है वो लो रहता है, अगर आप डिप्रेसिव रहते हैं, तो ये क्या काम करता है, विटामिन डी जो है वो हैप्पी हार्मोन को रिलीज करने में बॉडी को हेल्प करता है। तो अगर आप डिप्रेसिव रह रहे हैं, थकावट आपको लग रही है, अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है, तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ओके। और ध्यान दे के इस वीडियो को देख के और टेस्ट कराइए और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ये सारे अगर आपको साइन सिम्टम दिख रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी बॉडी में महसूस करिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो वो आता है ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो कि आप इंक्लूड करेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं होगी। सबसे पहले योगर्ट, मशरूम, एग, कॉड लिवर ऑयल, फिश, फोर्टिफाइड जूसेस जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, क्यों होना चाहिए, क्या काम है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है। अब मैं बात करती हूँ ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, उसके ना शैशे आते हैं विटामिन डी के, जो कि अगर आपने पहले लिए होंगे तो पता होगा, अगर नहीं लिए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। शैशे आते हैं, लेकिन शैशे आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, आपको उसके लिए टेस्ट कराना होगा, डॉक्टर के पास विजिट करनी है, उन्हें बताना है कि हमें ये दिक्कतें हो रही हैं, वो आपको एनालाइज करके बता देगा कि कमी है या नहीं है। टेस्ट करवाएगा तो पता आपको खुद चल जाएगा कि कमी है नहीं है, उसके हिसाब से वो शैशे आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना ले, खुद डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने। डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए, दिखाइए, उसके बाद ही दवाई लिए, क्योंकि अपने हेल्थ के साथ खेलना कोई भी बुद्धिमान वाला काम नहीं है। तो आप खुद बुद्धिमान नहीं बनिए। अगर एक कोर्स है, अगर एक एजुकेशन सिस्टम है कि एक डॉक्टर को वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए बिठाया गया है, तो डॉक्टर के पास जाइए और तभी कोई भी दवाई या फिर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़िए। अपने आप बिल्कुल भी ट्रीटमेंट ना करिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करिए। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने पूरी देख ली है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।